नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा पाठ तथा माता की कथा सुनी जाती है और अंत में माता की आरती भी की जाती है। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत गरीब थे। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिनकी 2 आलसी बहू थीं। जहाँ मिट्टी की सोधी खुशबू और फसलों की लहराती बालियों के साथ जीवन सादगी से बहता था, वहीं रहती थी बुजुर्ग माता सरस्वती देवी। सरस्वती देवी अपनी भक्ति, सादगी और पुण्य कर्मों के लिए पूरे गांव में जानी जाती थीं। उनका हृदय अपार श्रद्धा से भरा था और सबसे अधिक प्रेम वह माता संतोषी से करती थी। उनकी जिंदगी का हर दिन माता के स्मरण से शुरू होकर कृतज्ञता के साथ समाप्त होता था। वह काफी उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में भक्ति का जोश युवाओं जैसा था। गांव वाले उन्हें सम्मान से भक्त अम्मा कहकर पुकारते थे। सरस्वती देवी की 2 बहुएं थीं, सुनीता और कमला। दोनों ही स्वभाव से आलसी और दिन भर आराम करती, पूजा पाठ से हमेशा दूर रहती थीं, घर का काम टाल देती और देर तक सोती, दूसरे घरों में बैठकर बातें करती। उनकी रोज की यही आदत थी। सास को भोर में उठकर पूजा पाठ करते, व्रत रखते, मिट्टी की संतोषी माता की प्रतिमा बनाते देख वे अक्सर ताने कसती। माँ जी, कितना पूजा पाठ करती हो, इससे क्या मिलता है? पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। सरस्वती देवी मुस्कुरा देती। उनका विश्वास अडिंग था। बेटियों, भक्ति से मन धन्य होता है। माता संतोषी सबकी झोली भर देती हैं। उनका गांव बहुत गरीब था। खेती बारिश पर निर्भर थी। लोग मजदूरी करके पेट पालते थे। घरों में अभाव और कठिनाइयों की धंधू छाई रहती थी। सरस्वती देवी के मन में बचपन से एक ही भावना थी कि अगर माता संतोषी की कृपा सच्चे मन से मांगी जाए तो पूरे गांव का कल्याण होगा। इसलिए वह घर घर जाकर लोगों को समझाती रहती, बेटा, माता संतोषी की मिट्टी की मूर्ति बना लो, हर शुक्रवार सरल पूजा करो और माता की कथा कहो या फिर कथा सुनो। माता सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। वह अपनी झुकी कमर के साथ खेत किनारे की नरम मिट्टी लाती और अपने हाथों से माता की मूर्तियां बनाती और गांव के हर घर में प्रेम से मूर्तियां दे आती। गांव की औरतें कहती, अम्मा, आप तो पूरे गांव की माँ हो। सरस्वती देवी हंसकर कहती है, आप सब पर माता संतोषी की कृपा हो, यही मेरी आराधना है। बहुएं इस काम से बेहद नाराज हो जाती हैं। एक दिन सुनीता बोली, माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, यह मिट्टी ढोना, मूर्ति बनाना, घर घर जाकर मूर्तियां बांटना क्यों करती हो? कमला ने कहा, हमें तो शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे कि हमारी सास घर घर जाकर काम छोड़कर मूर्ति बेचने जाती है। सरस्वती देवी ने
शांत स्वभाव से कहा, बेटियों, मैं मूर्तियां बेचने नहीं जाती, बल्कि भक्ति का दीप जलाने जाती हूँ। जिससे किसी के घर में संतोष आए, वही मेरा कमाई है। पर दोनों बहुएं उनकी ममता और तपस्या का मोल नहीं समझ सकी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेती बर्बाद हो गई, गांव वाले निराश हो गए। तभी सरस्वती देवी ने सभी को बुलाकर कहा, डरो नहीं, माता संतोषी की जब सामूहिक पूजा होती है तो विपत्तियां दूर हो जाती हैं। हम सब मिलकर शुक्रवार को माता का बड़ा पूजन करेंगे। गांव वालों ने सिर झुकाकर हामी भर दी। गरीबी और संकट ने उन्हें माता पर विश्वास करने को प्रेरित किया था। पूरे गांव ने मिलकर मिट्टी, फूल, दूध, गुड़, चना इकट्ठा किया। सरस्वती देवी ने अपनी कांपती उंगलियों से दर्जनों मूर्तियां बनाई। शुक्रवार को पूरा गांव एक साथ एक ही स्वर में माता संतोषी की आरती गाने लगा। उसी दिन शाम को अचानक काले बादल घिर आए। वर्षों बाद तेजी से तेज वर्षा हुई कि खेतों में नई जान आ गई। गांव वाले चकित थे, एक दूसरे से यही कहते, अम्मा की भक्ति रंग लाई है, माता संतोषी ने चमत्कार किया है। उधर सुनीता और कमला अपने स्वभाव के कारण घर का खर्चा संभाल नहीं पाती थीं। रसोई में अनाज कम पड़ने लगा, घर का काम बिगड़ने लगा, उनकी आपस में कलह बढ़ने लगी। एक दिन दोनों अपनी परेशानियों से तंग आकर रोने लगी। सरस्वती देवी ने पास आकर कहा, बेटियों, कठिनाइयां मन की सफाई का समय होता है। माता संतोषी की शरण में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर बहुएं अभी भी मन से तैयार नहीं थीं। माँ जी, पूजा से कौन सा हालत बदल जाते हैं। सरस्वती देवी ने प्यार से कहा, भक्ति बाहरी नहीं आंतरिक परिवर्तन देती है। माता संतोषी तो नाम लेने से ही कृपा करती हैं। एक रात दोनों बहुएं सपने में एक अलौकिक तेज देखकर घबरा गईं। सपने में एक दिव्य स्त्री बोली, जहाँ भक्ति है वहीं संतोष है, जहाँ संतोष है वहीं समृद्धि है। अपनी सास का अनादर मत करो। सुबह उठते ही दोनों के चेहरे पर भय और श्रद्धा का मिश्रण था। वे सरस्वती देवी के पास दौड़ी और पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, हमें क्षमा करें, हमें आपकी भक्ति का महत्व नहीं समझ आया। सरस्वती देवी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, संतोषी माता की कृपा से ही यह परिवर्तन आया है। अब प्रेम से और श्रद्धा से पूजा करो, सब कल्याण होगा। सबकी मनोकामनाएं माता संतोषी अवश्य पूरा करती हैं। सुनीता और कमला ने उसी दिन माता संतोषी का शुक्रवार व्रत शुरू किया। सुबह जल्दी उठती, घर को साफ रखती, माता का दीप धूप से पूजा करती, गुड़ और चने का भोग लगाती। वे सब करने लगी। लोग आश्चर्य करते थे कि जो बहुएं सुबह सूर्योदय से पहले जागती ही नहीं थीं, वही अब भोर में उठकर साफ सफाई और पूजा में लग जाती हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। घर में अनाज बढ़ने लगा, खर्च सुचारू होने लगा, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ा। सबको स्पष्ट था कि यह माता संतोषी की कृपा का ही फल है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती गई, गांव की दशा बदलती गई।
खेतों में फसलें दोगुनी होने लगी, काम की संभावनाएं बढ़ने लगी, हर घर में संतोष और खुशहाली फैलने लगी। गांव वाले कहते कि माता संतोषी ने हमारे गांव को धन्य कर दिया। यह सब सरस्वती अम्मा की लगन और भक्ति का फल है। सरस्वती देवी विनम्र भाव से कहती, मैं तो माध्यम हूँ, माता संतोषी ही कृपा की सच्ची दाता हैं। एक दिन सरस्वती देवी बीमार पड़ गईं। उम्र ने अपना असर दिखाया। बहुएं दौड़ी दौड़ी सेवा के लिए आईं। उनकी आंखों में सच्चा प्रेम था। सरस्वती देवी बोली, बेटियों, मुझे खुशी है कि तुमने भक्ति का मार्ग अपनाया। माता संतोषी तुम दोनों पर सदैव कृपा करें। सरस्वती देवी के जाने के बाद सुनीता और कमला ने उनकी जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा से संभाला। वे अपनी सास की तरह रोज मिट्टी की मूर्तियां बनाती, गांव में बांटने जाती और लोगों के भक्ति का महत्व बताती। अब गांव वाले नए नाम से उन्हें पुकारने लगे। संतोषी बहुएं गर्व से वे मुस्कुराने लगी। यह सब हमारी माँ का दिया हुआ संस्कार है। धीरे धीरे पूरा गांव माता संतोषी की भक्ति में रंग गया। हर शुक्रवार आरती की धुनें गूंजने लगी। अब पूरा गांव भक्ति भाव से पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और बहुएं मन ही मन कहती, माँ संतोषी, हमारी सास ने हमें जो मार्ग दिखाया उससे हमें जीवन का सबसे बड़ा धन मिला। संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार दो आलसी बहुएं भक्ति, प्रेम और परिवर्तन के मार्ग पर चलकर न केवल अपने किस्मत संवारती हैं, बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बनाने में सहयोगी बनती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।